जरा आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के लिए रखा। एनडीए में शामिल सभी घटक दलों ने उनके नाम का समर्थन किया। इसके बाद ध्वनिमत से बिरला को इस पद के लिए चुन लिया गया। विपक्ष ने भी मत विभाजन की मांग नहीं की। वहीं इसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर गए। सभी ने बारी बारी ओम बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने भी पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition. लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल का जिक्र किया तो विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। उस समय कांग्रेस सरकार ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। संविधान की ये बवाल संसद के अंदर चल ही रहा था, तभी सदन के बाहर एनडीए के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सदन में स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल लागू करने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले को संविधान पर हमला बताया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इमरजेंसी पर कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ गई। 2 मिनट के मौन के दौरान कांग्रेस सांसद खड़े नहीं हुए, जबकि समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सांसदों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा, लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें देश की जनता के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आईएनडीआईए के सहयोगियों का भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि उन्हें इस पद की जिम्मेदारी का एहसास है। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करें। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने इस इलाके में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। मारे गए आतंकियों के पास से अमेरिकी M4 राइफल और 2 AK-47 भी बरामद की गई हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों ने पहले एक आतंकी को और फिर शाम को 2 और आतंकियों को भी ढेर कर दिया था। आतंकी कच्चे मकान में छिपे हुए थे और रुक रुक कर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई को केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड मिल गई है। अब सीबीआई को 29 जून को शाम 7 बजे से पहले केजरीवाल को फिर कोर्ट में पेश करना होगा। सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी। सीबीआई ने कहा कि जुलाई तक जांच पूरी करने के लिए पूछताछ जरूरी है। केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में गीता पढ़ने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने सीबीआई हिरासत में केजरीवाल को गीता पढ़ने की इजाजत दी। सीबीआई कस्टडी में घर का खाना खाने की इजाजत दी गई। जरूरी दवाइयां भी सीएम केजरीवाल ले सकते हैं। सीबीआई कस्टडी में केजरीवाल का चश्मा उनके पास रहेगा। केजरीवाल इस दौरान रोजाना अपनी पत्नी या परिवार वालों से 1 घंटे मुलाकात भी कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया, लेकिन केजरीवाल ने कोर्ट में बयान देकर इन दावों का सिरे से खंडन किया और आरोप लगाया कि सीबीआई मेरे खिलाफ खबर प्लांट करवा रही है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मैं और मनीष सिसोदिया दोनों ही निर्दोष हैं।
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी के विधायक और राज्यपाल आमने सामने हैं। इस बार विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर विवाद हुआ है। शपथ ग्रहण को लेकर गतिरोध के बीच तृणमूल कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना शुरू कर दिया। विधायकों की मांग थी कि उनका शपथ ग्रहण विधानसभा के अंदर हो, जबकि राजभवन की तरफ से गवर्नर हाउस में शपथ ग्रहण के लिए कहा जा रहा है। साइंतिका बंदोपाध्याय कोलकाता के बारानगर और रायत हुसैन मुर्शिदाबाद के भगवान गोला से विधायक चुने गए हैं। राज्यपाल की तरफ से दोनों नवनिर्वाचित विधायकों को राजभवन में आकर शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं विधानसभा स्पीकर का कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शपथ ग्रहण के लिए सभी व्यवस्था की जाएगी। सैम पित्रोदा की कांग्रेस में वापसी हो गई है। सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पद पर बहाल किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसका औपचारिक आदेश भी जारी किया। लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों पर रंगभेदी टिप्पणी की थी। पित्रोदा ने अपने वीडियो में पूर्वी भारत के लोगों को चीनी और साउथ इंडिया के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से की थी, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। कांग्रेस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया था, जिसके बाद सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और अब फिर से सैम पित्रोदा को उनके पुराने पद पर बहाल कर दिया गया है।